हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने साथी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी हमारे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें और तरक्की करते रहें। तो हम आ गए हैं शाम के टाइम, और इसके पहले आना चाहते थे लेकिन आंधी आ गई थी तो नहीं आ पाए, और आ गए हैं खेत। और यहाँ पर लेने आए हैं सब्जी, जिसको हमारे यहाँ लोनी कहा जाता है, यानी कि ललमुनिया भी कहा जाता है। तो इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं, और खेत में हमारे कुछ नहीं है। यहाँ पर ये गेहूँ कट गए थे तो उसके बाद में जुता करके डाल दिया गया था। तो ये देखिए कितनी, जब बारिश हो गई तो अच्छे से निकल आई है, तो हमने सोचा चलो सब्ज़ी बन जाती है। तो आ गए हैं, शाम का टाइम है और काफ़ी आंधी इसके पहले आ गई थी, और अभी भी काफ़ी हवा चल रही है। और हम हैं, बाबू हैं और हस्बैंड जी के साथ आए हैं। तो मौके पर थे तो उन्होंने वीडियो शूट कर लिया है, नहीं तो हम स्टैंड से ही काम करते हैं ज़्यादातर। खेत में करें या घर में, वैसे ज़्यादा खेत नहीं जाना होता है क्योंकि खेत पर ज़्यादा काम नहीं होता है। गेंदा लगाए गए हैं तो थोड़ा कभी कभी हो जाता है, लेकिन अब की जो है बारी ख़राब हो गई है ज़्यादा, इस वजह से नहीं जाना आना होता है और घर का ही काम रहता है। तो यहाँ पर थे तो हम चले आए हैं खेत, और बहुत हवा चल रही। तो इसकी सब्ज़ी जो है बनाएंगे दाल में, और हरी सब्जियों में बहुत ही पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं और शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी होती है। हरी सब्जियां वैसे खाना चाहिए, और हमारे खेत में थी तो हरी हरी ताज़ी ताज़ी लेकर के जा रहे हैं और बनाएंगे। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी भी, आयरन की मात्रा हरी सब्जियों में ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों अभी हम खेत में हैं और बहुत अच्छी हवा चल रही है। इसके पहले तो आना जल्दी चाहते थे लेकिन आंधी आ गई तो हम लोग रुक गए। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है और थोड़ा लेट हो गया है, और काफ़ी सुहावना मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब चलते हैं, हमने जो है लोनी काट लिया है। जाती सब जगह नहीं पाई जाती है, बहुत टेस्टी लगती है और तत्व भी उसमें पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो आज हम बनाएंगे, यानी अभी तो शाम हो गई है, आज नहीं कल सुबह बनाएंगे। आज तैयारी कर लेंगे तो कल सुबह बनाएंगे और आप लोगों को शेयर करेंगे। बहुत ही अच्छी लगती है, आप लोग भी देखना। तो खेत जुते हुए पड़े थे, लेकिन ये हमारा खेत है और खेत जुते हुए पड़े थे, और इसमें अब पानी बरस गया था तो इसमें थोड़ी थोड़ी निकल आई थी। तो हमने सोचा चलो सब्जी के लिए हो जाएगी एक दिन के लिए, तो फिर आ गए थे। और अब चलते हैं घर। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, अपने खेत से आ गए हैं बाहर और चल रहे हैं। इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि साड़ी भी नहीं रुक रही है हमारी, और चलते हैं। और यहाँ से ट्रेन जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी निकलेगी तो फिर थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे, इसके पहले थोड़ा सा दिखाया था हमने। तो अब चल रहे हैं घर, और घर चल करके आप सभी लोगों से मिलते हैं। तो जा ही रहे थे तब तक देखिए ये ट्रेन आ गई, तो हमने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेते हैं। उसके बाद हम आ गए हैं घर और काफ़ी टाइम हो गया था, तो बाहर जो है खेत में थोड़ा सा उजाला भी लग रहा था, लेकिन घर आए थे तो काफ़ी अंधेरा हो गया था। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, और बहुत ही अच्छा लगेगा। खुशी है हमको। तो घर आ गए थे तो इधर ये देखिए, यहाँ पर देख रहे थे कैसी क्या निकली है। तो मम्मी कह रही थी कि इधर बाबू ले आओ चश्मा, देखिए बीजे तो नहीं है इसमें, बीज इन पक जाते हैं तो फिर वो नुकसान करते हैं। तो हमने नरम नरम काटी थी। तो ये आयांश देखिए अपनी दादी का चश्मा लगाए हुए हैं, और इनको मना कर रहे थे कि टेस्ट हुआ चश्मा मत लगाओ, लेकिन ये इनसे जब कह रहे थे दीजिए तो ये देने को तैयार नहीं थे। तो ये है यहाँ पर दूसरे दिन की, क्योंकि उस दिन तो हमने खाना वगैरह बना ही लिया था और लेने चले गए थे खेत, और ये है दूसरे दिन की। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको धुल के रख लेंगे, और धुलने के बाद में इसका पानी निचुड़ जाएगा। वैसे तो सूखे खेत की थी तो इसमें ज़्यादा मिट्टी वगैरह नहीं थी, लेकिन फिर भी 3-4 पानी में धुला था। और ये देखिए देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। जैसी दिखने में लग रही है, खाने में भी ज़्यादा टेस्टी होती है। तो हमने रख दिया था, उसके बाद में पानी इसका जो है सारा सूख चुका था, और पहले ही धुल के रख लिया था, क्योंकि छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, इनको बाद में धुलने से कोई फ़ायदा नहीं होती है। कट के जब कट जाती है तब सारा तो इसका सब बाहर निकल ही जाता है, विटामिन वगैरह। तो वैसे तो हरी सब्जियां जो है धुल के ही काटनी चाहिए। हम तो ऐसे ही कुछ काटते हैं, फिर अपना अपना तरीका होता है सभी लोगों का।
तो गाँव में यही देसी हँसिया चलते हैं, क्योंकि इन्हीं से पहचान है गाँवों की। नहीं तो अब हर जगह हर चीज़ें सारी सब यानी व्यवस्था फुल हो गई हैं, लेकिन गाँव में जो चीज़ देसी चीज़ों से ही देसी पता चलता है। तो यहाँ पर सब्ज़ी हम काट रहे थे, काटने के बाद में यहाँ देखिए ये चिड़िया आ गई है, तो इसको हमने थोड़ा सा शूट कर लिया, क्योंकि हम लेने चले गए थे, थाली लेने चले गए थे। हमने सोचा दाल वगैरह और अमिया भी काट करके छील के डाल लेंगे, तो उसको भी यानी ये चने की दाल में बनाएंगे। चने की दाल हमने धुल के रख लिया है और एक अमिया भी डाल दिया है इसी में, ताकि खट्टी और चटपटी सी बनाएंगे। खट्टी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में भी ज़्यादा। तो अमिया भी डाल दिया है, इसी में चने की दाल डाल दिया है। उसके बाद में डाल रहे हैं ये कटी हुई लौनी, और नमक भी डाल दिया, और बाकी कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि जो डालना है तो पकाने के बाद में डालेंगे। तो कुकर में बनाने जा रहे हैं चने की दाल की वजह से, नहीं तो वैसे तो भगोने में बनाते हैं चूल्हे पर। तो हमने इसमें मिट्टी का लेप लगा के रख दिया है, ताकि ये जले ना, और जल जाता है तो छूट अच्छे से जाता है। तो यहाँ पर दाल हमारी रख दिया है। उसके बाद में अब हम जा रहे हैं, दाल जब तक हमारी पक रही है तो यहाँ पर पुताई करने जा रहे हैं मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से पुताई करने जा रहे हैं। एक हफ्ते से बाहर लगे हुए थे तो घर की हालत देखी नहीं जा रही है। ऐसा हो गया है जैसा कि मानो यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। वर्षों से लिपाई पुताई कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसमें गोबर से लिपाई करेंगे तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होगी। हमको पहले मिट्टी से पुताई कर देंगे उसके बाद में। और सुबह से बूंदी बांदी हो रही थी, इस वजह से थोड़ा टाइम ही, यानी टाइम तो था, लेकिन जब बारिश हो रही थी तो कहाँ बस इतना ही बरामदा है, कहाँ गीला कर दी, इस वजह से हमने नहीं लिपाई किया। लेकिन अब खुल चुका है तो हमने सोचा खाना इधर दाल हमारी पकेगी तो यहाँ पर झाड़ू लगा करके पुताई कर देंगे। और आज का हमारा काम कोई ज़्यादा नहीं लिपाई पुताई का हो पाया, बस बारिश की वजह से, क्योंकि सुबह से बूंदी बांदी हल्की हल्की हो रही थी। और जब जगह ज़्यादा होती है तब यही होता है, थोड़ा सा यहाँ काम कर लेते हैं, लेकिन जब जगह नहीं होती है तो यही होता है। हर जगह तो भगवान ने गीला कर रखा है, और हम भी थोड़ा बहुत जो बचा है वहाँ हम कहाँ गीला कर दें। लेकिन जब सूख गया था, यानी बूंदी बांदी कम हो गई थी, तो हमने सोचा बस पुताई कर देते हैं। थोड़ा सा ही टाइम था, शाम का टाइम है ये, तो फिर उसके बाद में हमने सोचा बस यही पुताई मिट्टी से कर देते हैं। तो इतना ज़्यादा खुदा था कि मिट्टी का भी कलर नहीं आ रहा था, तो ये गोबर का कलर आ रहा है फीका फीका सा, तो वही आ रहा है। और उसके बाद में अब जो सूखेगा फिर खाना बनाएंगे। जब तक हमारी दाल पकेगी तो हम इधर पुताई कर लेंगे, और पुताई करने के बाद में देखेंगे खाना बनाएंगे। और काफ़ी टाइम बस शाम का ही हो जाएगा, तो आज का कुछ नहीं हो पाएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी मैं, क्योंकि आज हमारा जो है 1K कंप्लीट हो गया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और ये कल का जो वीडियो था, वैसे तो कल हमको खेत गए थे, तो कल ही हम वहाँ भी आप लोगों को यानी कहना चाहते, बहुत अच्छा सा मौसम था, और लेकिन उस दिन पूरे नहीं हुए थे, शाम को पूरे नहीं हुए थे। ये दूसरे दिन पूरे हुए हैं, जिस दिन काम करने, बारिश की वजह से नेट नहीं चल रहा था, हमने देखा ही नहीं था। शाम को देखा तो हमारे कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में हमने वीडियो एडिटिंग किया था, तब फिर आप लोगों से बताया, यानी आज बता रहे हैं। और आज ये हमारा 1K कंप्लीट होने के बाद में ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है, और फर्स्ट व्लॉग है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से हमारे 1K पूरे हो गए। 1 से लगा करके 1K कंप्लीट होने तक बहुत ही कठिन रास्ता रहा, इतना ज़्यादा कठिन सफ़र था कि अब क्या बताएं। कभी कभी तो मन करता था छोड़ दें, कभी कभी मन करता था, सभी के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि सभी लोगों की वीडियो देखो तो अच्छा लगता था कि यानी सभी के साथ ऐसा ही होता है, नहीं किसी के पसंद नहीं आता समझ में कुछ तो हटा देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता था, बढ़ते नहीं थे सब्सक्राइब, जैसे कि एक आधे बढ़ते थे तो 10-10 कट जाते थे, तो मूड सा ख़राब हो जाता था कि कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि 1K हमारा कंप्लीट हो गया है। और 1 से 1K तक का बहुत ही कठिन सफ़र था, इतना ज़्यादा कठिन सफ़र था कि बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ी। और देखिए आप लोगों से बातें करते करते हमारी पुताई हो चुकी है, और आंगन रह गया है, तो इसको भी सफाई कर देते हैं। अभी दाल हमने चढ़ा करके बिल्कुल देखा नहीं है कैसी नहीं है। अब हम जब सफाई कर लेंगे आंगन भी, तभी जा कर के देखेंगे रसोई में, क्योंकि अब यहाँ से बार बार हाथ धुलना, और चूल्हा भी हमारा जो है बुझा चुका है, यानी आग जल नहीं रही, उसमें राखी राखी सी हो गई है। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं, उसके बाद में ही इसको भी आंगन धुल देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो मिट्टी मिट्टी सा लग रहा है, यहाँ पर खुरदरा टाइप में है, तो ये मिट्टी इसकी निकलती नहीं बाहर, चाहे जितना साफ़ करें हम, लेकिन निकलती नहीं है। तो इसको जो है इधर हमने मिट्टी बहुत ज़्यादा निकली थी, तो इधर झाड़ू भी धुल के रख देंगे। और उसके बाद में बस थोड़ा सा रह गया, तो इसको हमने सोचा साफ़ ही कर देते हैं, क्योंकि आज का वीडियो भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था।
और बारिश हो रही थी सुबह से, तो फिर हमने सोचा, वैसे तो काम बहुत था और काम कच्चे घरों में तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, चाहे जितना यानी कुछ भी करो तो कुछ ना कुछ करने ही वाला रहता है सारा दिन और लगी रहो इसी में। अब जब पक्के घर होते हैं तो उनमें ज़्यादा नहीं दिक्कत होती, लेकिन जब कच्चे होते हैं तो सारा दिन उसी में लगी रहो, कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत काम ही रहता है। अब तो बारिश आ गई है तो अब तो और ज़्यादा, आज करो कल ख़त्म हो जाएगा उसका, दूसरे दिन फिर करो। तो यहाँ पर देखिए हम आंगन साफ़ करके आ गए हैं और दाल हमारी पक चुकी है, थोड़ी सी रह गई, मिलने को रह गई है। तो इसमें अब लगाएंगे जो है गेहूं के आटे का, लगाया जाता है हमारे यहाँ, और इसको जाने क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं। लेकिन पहले तो मक्का का आटा का लगाया जाता था, लेकिन मक्का अब इस समय तो अब गांव में भी नहीं मिलता है, क्योंकि जानवर इतना ज़्यादा परेशान करते हैं तो कोई चीज़ होना मुश्किल हो गया है। तो यहाँ पर हम गेहूं का आटा ही लगाएंगे और गेहूं का आटा लगाने के बाद में इसको चलाते रहेंगे, क्योंकि ये आटा लगाने के बाद में जो लगा दिया जाता है, इसके बाद जो है दाल में चिकनापन, मिलावट आ जाती है और दिखने में अच्छा लगता है, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें इस दाल में लगाया जाता है हमारे यहाँ। और सब जगह बनाने का अलग अलग तरीका होता है। और यहाँ छौंका हम तड़का जो है लगाएंगे तो केवल 1 मिर्च और लहसुन से लगाएंगे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि गर्मी भी हो रही है और बूंदी बांदी होकर के चली गई है तो इसकी जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बारिश हो जाती तो शायद ठंडा भी मौसम हो जाता, लेकिन गर्मी हो रही है तो इस वजह से बस इतना ही लगाएंगे। और अगर जिसको पसंद हो तो अपना प्याज वगैरह भी डाल करके लगा सकता है। तो यहाँ दाल हमारी लोनी की बन करके तैयार हो गई। देखिए दिखने में कितनी डिलीशियस लग रही है और खाने में इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है, बहुत ही टेस्टी लगती है और खाने में। और इसके खाने से फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो देखिए खाना बनाने के बाद में अब आ गए हैं, शाम का टाइम है, लगाने जा रहे हैं थाली। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए, दिखने में देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है। और आज लेके आ गए थे तरबूज, तो हमने सोचा चावल नहीं डालेंगे, वैसे तो चावल इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन चावल हमने नहीं बनाए हैं। सभी लोगों के लिए लगाने जा रहे हैं थाली, मम्मी, अंकित और सभी लोग जा रहे हैं खाने। आप लोग भी आ जाइए, थाली हमारी लग चुकी है। और इसी में आप लोग हमारा वीडियो देखने के लिए इतना टाइम निकालते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद जरा सभी पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और इधर मम्मी खा रही हैं, अंकित खा चुके हैं, और फिर उसके बाद में हमने सभी लोग खा रहे थे तो हमने चौके की पुताई भी कर दिया। और इसी के साथ वीडियो को करेंगे एंड। हमारे माता पिता, बड़े भाई बहन को तहे दिल से नमस्ते, छोटों को ढेर सारा प्यार। और हम रह गए हैं तो खाने जा रहे हैं।